देखिए इनका साबुत है, इनका टांका लगा हुआ है, 27 टांका लगा हुआ है इनके सर में। और इनको दिखाइए ओम प्रकाश राजभर को कि ये भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत वफादार सिपाही थे, रातों दिन चलने का काम करते। मऊ में वो कहते थे कि मैं कभी एमएलए, एमपी, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, लेकिन आज वो अपने पूरे परिवार को राजनीति में ला करके एमएलए, एमपी बनाना चाहते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, धन उगाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां कुछ दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने अपने लगभग 30 से 35 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दिया था, उसी के 2 दिन के बाद प्रदेश महासचिव अरविंद राजभर के उपस्थिति में लगभग 45 लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। और आज फिर घोसी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई पार्टी के पदाधिकारियों सहित लगभग दर्जनों की संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में महेंद्र राजभर के समर्थन में ये लोग लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और इनका कहना है कि आगे भी इस्तीफों का दौर जारी रहेगा। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ पदाधिकारी सुहेलदेव पार्टी से जिन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है और किस तरह से यह देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश चौहान, जिला उपाध्यक्ष मऊ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। क्यों इस्तीफा दिया है आपने? इस्तीफा इसलिए दिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीति जो है ऐसी हो गई है, सिर्फ पैसा कमाना, कार्यकर्ताओं का कोई कदर नहीं है, इसलिए हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका, किस पद पे हैं? मोतीलाल यादव, पूर्व उपाध्यक्ष भारतीय सुहेलदेव पार्टी। हम लोग जब ओम प्रकाश जी नई पार्टी बनाए 2003 में, मऊ में वो कहते थे कि मैं कभी एमएलए, एमपी, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, लेकिन आज वो अपने पूरे परिवार को राजनीति में ला करके एमएलए, एमपी बनाना चाहते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, धन उगाही। धन उगाही में चाहे वो विधायक का टिकट हो, चाहे सांसद का, चाहे वो जिला पंचायत का हो, वो हर किसी से पैसा लेकर के ही टिकट बांटते हैं और इस तरह से धन उगाही करके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जहाँ कहीं भी अगर दंगे हुए हैं, कोई मारा गया है, कोई बिजली के आकाशीय बिजली से मरा है, राजभर का बेटा, उसके घर ओम प्रकाश राजभर जाने का काम नहीं किए हैं। इसलिए आज उनके नीतियों से त्रस्त होकर के महेंद्र राजभर एक संगठन को मजबूत करने वाले रहे हैं। उनकी बीमार औरत रही है, लेकिन वो गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोड्डा, बस्ती, चाहे पूरा प्रदेश रहा हो, वो जा कर के संगठन बनाने का काम किए हैं। उन्होंने मेहनत किया है, उनके साथ इस आदमी ने बहुत बड़ी बेईमानी किया है, इसलिए इससे त्रस्त होकर के हम लोग आज सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि महेंद्र राजभर के साथ ओम प्रकाश राजभर ने छल किया है और उनकी औरत बीमार थी, उसके बाद भी लगातार पार्टी में वो बने रहे, पार्टी की नीतियों के लिए काम किया। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार, प्रदेश सचिव, सुभाषपा। सुरेंद्र जी, क्या वजह रही और कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है? ऐसा है कि जो पार्टी की गलत नीतियां रही और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग जो आए, दलित समाज से आए, तो हम लोग ये चाहे कि ये माननीय नेताजी जो है कांसीराम जी के धाराओं को लेकर के चल रहे थे, तो हम लोग आकर्षित हुए और इनके साथ जो है कि पार्टी में जुड़े और अपने समाज को जोड़े और साथ लेकर के चले। लेकिन इनका अब लक्ष्य जो है हो गया है, जितने भी बड़े आदमी हैं वही लोग इनके जो है कि साथी और सहयोगी हैं। दलित समाज और शोषित समाज, पिछड़ा समाज का ये जो है कि हमेशा अपेक्षा करते हैं। साथ ही जो है धन उगाही का काम करते हैं। जिला पंचायत से लेकर के और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से लेकर के चेयरमैनी तक की सारी सीटें जो है कि ये खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं। सीटों को बेचने का काम और धन उगाही का आरोप यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो लगा रहे हैं और इसी से मर्माहत होकर उन्होंने आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से ये सामूहिक इस्तीफा दिया है। क्या नाम है आपका? रामजीत राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष थे। आप जिला अध्यक्ष हैं और अभी इसके पहले भी आपको सौंपा गया था इस्तीफा, और ऐसे में आज आप खुद इस्तीफा दे रहे हैं। कितने लोग इस्तीफा दिए हैं, क्या वजह है? हमारे पास इस समय हमारे साथ सामूहिक सैकड़ों साथी मेरे जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। क्या प्रमुख वजह क्या है? प्रमुख वजह यह है, जान लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। महेंद्र राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक वफादार सिपाही थे।
नेताजी का जहां आदेश आता था, चाहे वो दिन में चाहे रात में, महेंद्र जी उस नेताजी के आदेश को मान करके अपने पूरे परिवार को छोड़ करके पूरे प्रदेश में चलने का काम करते थे। महेंद्र जी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन 3 ऑपरेशन हुआ, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता महेंद्र जी से जा कर के मिले और उनके दुख सुख को जाना, मगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 9-10 महीना बीत गया, न वो ओम प्रकाश राजभर जी उनके दरवाजे पर गए, न अरुण राजभर जी गए, न अरविंद राजभर जी गए। ये तीनों लोग महेंद्र राजभर जी के दरवाजे पर ये लोग जाने का काम नहीं किए। इसलिए कार्यकर्ता हमारे जो है, अभी हमारे देखिए हमारे बगल में एक साथी हैं, उनका घटना हुआ, उनका मार करके सर फाड़ दिया गया पार्टी को लेकर के, चुनाव को लेकर के। आज तक माननीय मंत्री जी, महेंद्र जी और अरुण जी इनके दरवाजे पर नहीं गए। देखिए इनका साबुत है, इनका टांका लगा हुआ है, 27 टांका लगा हुआ है इनके सर में। और इनको दिखाइए ओम प्रकाश राजभर को कि ये भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत वफादार सिपाही थे, रातों दिन चलने का काम करते। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार, किस पद पे थे आप? प्रदेश महासचिव के पद पे थे मैं, अनुसूचित प्रकोष्ठ के। क्या वजह रही, क्यों छोड़ा आप और पार्टी? वर्तमान में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। क्या वजह रही पार्टी छोड़ने का? पार्टी छोड़ने का कि मैं अगर पार्टी के साथ दिन रात लग के जब काम करता हूँ तो हमें पार्टी से कुछ उम्मीदें होती है, और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह की घटना होती है तो लोग हमारे साथ डट के खड़ा रहे। संगठन का मतलब ही यही होता है कि अगर संगठन में अगर हम हैं तो अगर किसी भी सदस्य को अगर कोई समस्या होती है तो सारा संगठन मिलकर काम करे। लेकिन हम उस समय बेहोश अवस्था में कम से कम 2 दिन रहे, और हम तीसरे दिन अध्यक्ष जी को फ़ोन किए कि अध्यक्ष जी मेरी हालत ऐसी, मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में और आप लोग हमारा सहयोग करें। मेरा FIR भी दर्ज नहीं हो रहा था। 15 जून की घटना थी और 22 जून को FIR हुआ। जब मैं हॉस्पिटल से थोड़ा सा चलने फिरने लायक हुआ तो मुझे फिर मैं खुद अपनी होकर SP साहब के पास गया, तब हुआ मेरा FIR दर्ज। उसमें भी बहुत सारे लोग हमारे विपक्ष अपनी व्यवस्थाएं चला रहे थे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे अनुसूचित प्रकोष्ठ के ये थे, और इनका भी चुनाव में चोट लगी और ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरीके से इनको नकारा और इनकी पैरवी नहीं की, इनको देखने नहीं आए, किसी से मरमाहत होकर इन्होंने भी आज सामूहिक इस्तीफे में शामिल रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निसार अहमद है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं सुभाष पास में। और क्या वजह रहा कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप जिलाध्यक्ष और इस्तीफा दे रहे हैं? जी, और एक हम संगठन चलाते हैं जिसका नाम है अखिल भारतीय गौरिया समाज मूल निवासी संगठन उत्तर प्रदेश, और उसमें हम लोग जो अभी चुनाव बीता है गठबंधन वाला जो धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे थे, उसमें हम लोग गए थे प्रचार करने के लिए। और मैं नगर के रहने वाले एक गौरिया बिरादरी के हमारे कार्यकर्ता थे, उनको हम लेकर जा रहा था प्रचार करने के लिए। उनका पैर टूट गया। माननीय ओम प्रकाश जी को हमने फ़ोटो भी दिखाया, हर चीज़ किया। उस गरीब के दरवाजे कोई आज तक नेता नहीं गया। ये बताइए हम लोग किस बिनाई पर माननीय ओम प्रकाश जी के साथ रहें कि हम लोग का ये काम करेंगे। इसलिए आप पार्टी को अभी सारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बताया, जिनसे हमने बात की वो सारे लोग किसी न किसी पद पे हैं। कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का है, कोई अनुसूचित प्रकोष्ठ का है, कोई सचिव है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में आप देख सकते हैं जिलाध्यक्ष ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में यह कार्यक्रम चूँकि सुबह से चल रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे और आज उन्होंने सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही है, और आने वाले समय में भी जिलाध्यक्ष के द्वारा यह कहा गया है कि इस्तीफे का दौर जारी रहेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो बड़ा डैमेज हो रहा है भारतीय सुहेलदेव पार्टी का, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे ओम प्रकाश राजभर। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।